सुप्रभात छात्रों। आज हम द्वितीय सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय सत्र यानी आप सेकेंड ईयर के छात्रों का द्वितीय सत्र और सेमिस्टर जो है आपकी चौथी सेमिस्टर जो है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली सेमिस्टर तो आपकी ऑनलाइन ही हो गई, अब दूसरी भी सेमिस्टर यानी क्या है, ऑनलाइन ही होने जा रही है। अब आपकी यानी परीक्षा जो है तीसरी सेमेस्टर की वो हो चुकी है। अब चौथी सेमेस्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी सेमेस्टर जो है आपकी ऑनलाइन हो गई, शायद इसी तरह अब चौथी सेमेस्टर भी ऑनलाइन होगी और एमसीक्यू पद्धति से ही होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें यानी पेपर चौथी सेमेस्टर के लिए हिंदी के पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 ऐसे दो पेपर है। पेपर 5 सिंधे मैडम पढ़ाती है और पेपर 6 मैं पढ़ाती हूँ। तो पेपर 6 के लिए एक ही किताब है और वह किताब है वो कितने प्रश्न करूं, ममता कालिया का एक खंड काव्य है। तो यानी कितने प्रश्न करूं, यह ममता कालिया का खंड काव्य है। जैसे यानी पिछले साल जब कोरोना महामारी शुरू हो गई थी, उसी समय यानी हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के मनोरंजन के लिए कई योजनाएं बनाई थी। जैसे महाभारत, रामायण, यानी ये जो सीरियल है 80 के दशक में यह बहुत ख्याति प्राप्त थी। और रामानंद सागर की यह रामायण और महाभारत ये है मालिका जो है सीरियल है। तो फिर दोबारा हम 30 साल के बाद फिर हम उसे रुचि लेकर देख रहे थे। और जैसे उसके जो पात्र है या किरदार है वो पात्र निभाने वाले हैं, तो उसी समय के सीता, उसी समय के राम, उसी समय के लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आज हम देखते हैं तो उसी समय युवा थे। आज वह 50 पे आगे निकल चुके हैं। तो उसे जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि क्या है किराएदार जो है के जो पात्र निभाने वाले हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यानी वास्तव में उसे ईश्वर का रूप देते हैं। तो पीयूष गोयल जी जो है राम के, पीयूष गोयल नहीं है वो शायद दूसरा कोई नाम है, गोयल लेने मानते हैं। तो वे ऐसे मानने लगे कि जब मैं यह पात्र निभा रहा था तो 80 के दशक में, तो लोग वास्तव में मुझे राम समझ चुके थे। मैं कहीं मंडी में चला जाता तो लोग दूर से मुझे नमस्कार कर देते थे, जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो उसी तरह। तो यहाँ ममता कालिया ने आधुनिक युग में कितने प्रश्न करो, यानी जो रामायण का एक हिस्सा है, जो सीता जो है, सीता के बारे में उन्होंने चित्रण कर दिया है। सीता का निर्वासन होता है, उसे यानी एक धोबी द्वारा उस पर उंगली उठाई जाती है कि यानी सीता राम के पास न रहते हुए वनवास के समय सीता रावण के साथ थी, रावण के यहाँ थी, तो वो शुद्ध नारी नहीं है, ऐसा एक धोबी कहता है। यह बात प्रभु रामचंद्र जी को जब पता चलती है तब वह यानी क्या कर देती है, वही यानी प्रभु रामचंद्र जी को यह बात उनका गुप्तचर है बता देता है। तो वे कहते हैं कि मैं बताता हूँ, इसी कारण उस पर विश्वास मत रखो। आप क्या करें, जाकर देखे तो राजा जो है कि वेश बदल कर निकल जाता है, लोगों की बातें सुनता रहता है। लोगों के बातें सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी थोड़े चिंतित होते हैं। तब सीता को लगता है कि क्या हो गया है कि प्रभु रामचंद्र जी चिंतित है, क्योंकि जब सीता वनवास हुए, शादी के बाद जल्द ही उन्हें वनवास प्राप्त हो गया। अब वे आ गए, उनका यानी प्रभु रामचंद्र जी का यानी राज्याभिषेक हो गया, राजा के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। फिर ये क्या हो गया कि राजा चिंतित क्यों है, तो राजा कोई बताता नहीं है, इसी कारण सीता भी उसके आगे है। सीता भी कहती है कि यानी क्या है, हमें यानी उसका दुख जो है हरण करना है। वह भी अपनी गुप्तचर सखी जो है उसे यानी दरबार में भेज देती है, लोगों में भेज देती है। वह आकर जब बताती है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है
कि यानी क्या लोग कैसे उंगली उठाते हैं और वो स्वयं यानी निकलने के लिए तैयार होती है। पति को दुख में देखना यानी सीता के यानी स्वभाव में नहीं है, वह यानी स्वयं जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस कथा को उन्होंने सीता ममता कालिया ने आधुनिक युग में कि कितने प्रश्न करूं, किस किस से प्रश्न करूं, यानी व्यवस्था से प्रश्न करूं, पति से प्रश्न करूं या किसी यानी ईश्वरीय शक्ति से प्रश्न करूं, किससे प्रश्न करूं, अंतिम क्षण वह क्या हो देती है, धरती माँ के गोद में समा जाती है और वह कहती है कि अब मुझे इस धरती पर रहना नहीं है। लोगों में जो विचार है बहुत ही पथभ्रष्ट है। जब वह यानी सीता यानी वो आश्रम में जाती है, वही लवकुश का जन्म होता है, तो भी लवकुश बड़े होकर यानी राम दरबार में आकर यानी गीत गाते हैं, रामायण का गीत, प्रभु रामचंद्र जी का गीत गाते हैं। ऋषि भी उन्हें बताते हैं तुम्हारे पुत्र है, तो भी प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं मैं मानूंगा ये मेरे पुत्र है, लेकिन जनता मानने के लिए तैयार नहीं होगी, उसके लिए भी प्रमाण चाहिए। तो क्या सीता आकर प्रमाण दे सकती है? तो सीता को ऋषि ले आ जाते हैं और फिर यानी वाल्मीकि ऋषि वही ले आते हैं। उसी समय सीता प्रमाण देती है और अपने पति के हाथ सौंप देती है बच्चों को, और फिर वो अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, इस पृथ्वी पर ने जहाँ स्त्री का कोई सम्मान नहीं, वहां मुझे रहना मंजूर नहीं है। पहले जब सीता वनवास सीता का निर्वासन हुआ था, उसे लक्ष्मण छोड़कर आए थे, उसी समय भी अलग अलग मिथक है। कई कहा गया है कि सीता स्वयं जाने के लिए तैयार हो गई, कहा गया कहीं दूसरे रामायण में कहा गया कि सीता को कुछ पता नहीं था। सीता अपने पति से कहती है कि मुझे क्या करना है, यानी स्वामी जी के आश्रम में जाना है। ये कई दिन पहले उनसे कहती है। तब प्रभु रामचंद्र जी एक दिन लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, सीता को वन में यानी वन जाना है। तो वो कहती है ठीक है, हमें जाना है, हमने इच्छा प्रकट कर दी थी। लेकिन उसी समय यानी सीता अपने पति के साथ वन जाना चाहती थी, लेकिन वे उससे मिलते नहीं हैं। वे ऐसे ही निकर चुप रहते हैं, क्योंकि सीता को कैसे विदा करे। लोक लज्जा के कारण मैं त्याग रहा हूँ, मैं सीता को ऐसे ही क्यों जाने दिया। सीता उससे मिलना चाहती, उनका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो जाते नहीं है, उसे मिलते नहीं है, क्योंकि उनका उतना साहस नहीं था उनके पास कि मैं सीता का कैसे विदा करूं। और लक्ष्मण उसे वन में एक सकल वन में छोड़ देते हैं। वही ही यानी वाल्मीकि ऋषि का यानी ये था। सीता को क्या पता कि हमेशा के लिए छोड़ दिया जा रहा है। वह तो ऋषियों के पास जाना है तो राज रानी की तरह नहीं, तो एक सन्यासिनी की तरह चली जाती है, और वही लक्ष्मण छोड़कर वापस आ जाते हैं। तो सीता उनसे पूछती है कि यानी तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यानी भाभी, भैया का आदेश है कि यानी मुझे यहाँ ही छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन क्यों। तो वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं है, भैया ने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ आपको वहाँ छोड़ने के लिए कहा गया है। तो ये एक अबला स्त्री कहते हैं, यानी यह स्त्री का जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे ये सीता जो है, सीता भूमिजा है, यानी भूमि में रहने वाली है। तो ऐसे ही सीता जो, सीता के बारे में भूमिजा भी एक खंड काव्य लिखा गया है। तो ममता कालिया ने इस युग में यानी कितने प्रश्न करो, इस काव्य के द्वारा आधुनिक युग में यानी स्त्री की क्या स्थिति है, प्राचीन काल में स्त्री किस तरह है, इसका सारी बातों का उन्होंने यहाँ यानी चित्रण कर दिया है। तो छात्रों, आज हम यही ठहरेंगे, अगले लेक्चर में इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।